आज बताने जा रहा हूँ समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। 10th के पाइथागोरस चैप्टर से ये पहला प्रमेय बताने जा रहा हूँ। प्रमेय है, ये हमारा दिया हुआ प्रमेय है। प्रमेय इसको प्रमेय में लेंगे, क्वेश्चन वगैरह नहीं, ये प्रमेय है। समकोण त्रिभुज में जैसे ही देखो, एक बार और बता रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट ही है। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। भुजा के बराबर नहीं होता है, भुजा के वर्गों के, मतलब दोनों भुजाओं का स्क्वायर होगा। उनको जोड़ जब करेंगे, स्क्वायर के वर्ग को जोड़ेंगे तो कर्ण के बराबर होगा। अभी प्रूफ करके बताऊंगा तो समझ में आएगा, बने रहो, ध्यान दो। यहाँ पे बोला है समकोण त्रिभुज, तो कभी भी ध्यान देना, समकोण त्रिभुज इसी तरह से होता है। समकोण त्रिभुज बनाने के लिए क्या करेंगे, सीधा होना चाहिए और इस तरह से, ठीक है। समकोण त्रिभुज इस तरह से हमारा सीधा होना चाहिए। आप लोग स्केल वगैरह की सहायता से करेंगे, जरा भी कुछ मिस्टेक नहीं होगा। और ये देखिए समकोण त्रिभुज हमारा ऐसा होता है, समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज यहाँ पे 90 डिग्री बनाता है। समकोण त्रिभुज 90 डिग्री बनाता है। जब आपको बोला है समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, हमारा कर्ण क्या है, एक कर्ण है और एक पहली भुजा दूसरी भुजा है। आप नाम कुछ भी ले सकते हो, प्रमेय में आप बाध्य नहीं होते हो कि क्या लूंगा क्या नहीं लूंगा। विदाउट परमिशन आप लोग को जो भी नाम तो दिया ही नहीं होता है, प्रमेय में आप ले सकते हैं। यहाँ ले लेंगे P, यहाँ ले लेंगे Q, यहाँ ले लेंगे R, PQR, इस तरह से हम ले लेंगे। तो प्रमेय में क्या करेंगे, सबसे पहले दत्त लिखेंगे। दत्त मतलब होता क्या है, दत्त मतलब दिया हुआ, वॉट एवर इज गिवन, मतलब कि जो हमें बोला है उसकी सहायता से हमने ड्रॉ कर ली। उसने बोला समकोण त्रिभुज, हमने एक त्रिभुज बना दिया। उसने बोला समकोण, हमने समकोण दिखा दिया, हमने समकोण बना लिया। अब क्या करेंगे, शेष दो भुजाएं भी हैं। अब जो यहाँ दिख रहा है उससे पहले यहाँ पे लिख देते हैं, तो लिखेंगे दत्त। दत्त लिखेंगे, दत्त मतलब दिया हुआ है। त्रिभुज PQR में त्रिभुज PQR में कोण PQR बराबर 90 डिग्री। अब आप बोलोगे कैसे लिखे, हम बता रहे हैं। देखिए दत्त में त्रिभुज दिख रहा है ना, PQR, हमें त्रिभुज दिखा। इस त्रिभुज में एंगल है, मतलब जो Q वाला एंगल, जो बीच वाला होता है वही मेन होता है। ये एंगल जो है ये 90 डिग्री बता रहा है, तो इसी को हमने 90 बताने के लिए इसे लिखा। जो ड्राइंग में दिख रहा था उसको हमने लिखा। दत्त के बाद आता है साध्य। साध्य मतलब क्या होता है कि जो हमें प्रूफ करना है, तो हमें प्रूफ क्या करना है, वर्ग का शेषफल दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर को अगर जोड़ करके बराबर कर दिया जाए तो इसके बराबर हो जाएगा। तो यह बताने जा रहा हूं, तो उसी को हम लोग यहाँ पे लिखित में देंगे, क्योंकि लिखित में मैथ्स में देना होता है। दत्त के बाद क्या आएगा, साध्य। साध्य लिखेंगे और साध्य में का मतलब होता है प्रूफ करना। क्या हमें प्रूफ करना है, तो पहली भुजा का स्क्वायर करना है। PQ का स्क्वायर ले लेंगे, PQ का स्क्वायर प्लस QR का स्क्वायर, मतलब QR का स्क्वायर बराबर कर्ण का वर्ग, क्या है, PR का स्क्वायर। कर्ण हमारा जो है PR है, तो हो जाएगा PR का स्क्वायर। ये हमारा क्या हो गया, साध्य हो गया, दत्त साध्य। अब क्या होता है, जैसे मॉडर्न जमाने में कुछ रचना कर करके कपड़े को देखो क्या स्टाइल, सब कुछ स्टाइल दिया जाता है, उसी तरह से इसमें भी थोड़ा हम लोग क्या करेंगे, अपनी सुविधा के लिए थोड़ा इसमें क्या करेंगे, मॉडिफाई करेंगे। इसे हमारा जो दिया गया है इसमें कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे, कुछ इसमें जोड़ेंगे घटाएंगे और अपने मकसद तक जाएंगे। तो दत्त साध्य के बाद आता है रचना। तो एक मैं रचना करूंगा, इसमें क्या करूंगा आप लोग देखते रहिए। रचना मतलब कि हमने क्या अपने सुविधा से क्या इसमें रचनात्मक काम किए। तो रचना करूंगा, रेख Q से यहाँ पे एक लंब खींचूंगा और इस तरह से जब कोई लाइन किसी लाइन के ऊपर जाती है तो पक्का वहाँ 90 डिग्री बनाती है। वो सीधी लाइन जब जाती है, सीधी लाइन किसी सीधी लाइन पे जाके गिरती है तो वहाँ 90 डिग्री बनाती है।
तो क्या हो जाएगा, इसका भी एक नाम दे देते हैं, इसका नाम कर देते हैं एस। पी क्यू आर एस सब ब्रदर जो है साथ में हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। अब रचना में क्या लिखेंगे, जो दिख रहा है हमें रचना में, जो रचना में हमें दिख रहा है उसी को लिखेंगे। जैसे रचना में देखिए लिखा है, हमने किया ना, रेख क्यू एस लंब भुजा पी आर, तो लिखेंगे रेख रेख रेख, देखिए रेख क्यू एस को लिया ना, रेख क्यू एस लंब भुजा पी आर, लंब भुजा पी आर खींचा, क्या किया, खींचा, हमने खींचा। रेख क्यू एस लंब भुजा पी आर खींचा, रचना में हमने ऐसा किया, खींच दिया इसे। अब क्या करेंगे, रचना हमारा दत्त साध्य, रचना के बाद अब आता है उत्पत्ति। उत्पत्ति हमारा कहाँ से होगा, हमारा उत्पत्ति होगा, अब वहां से सवाल हमारा शुरू होगा। तो सवाल मतलब सवाल जो भी इसमें प्रोसेस है बता रहा हूँ, किस तरह से पाइथागोरस को इसको हम प्रूफ कर जाएंगे। तो अब जो है, अब यहाँ से एकदम ध्यान से देखो अब कैसे होगा। तो लिखेंगे यहाँ पे दत्त साध्य, रचना के बाद उपपत्ति लिखेंगे, उपपत्ति लिखेंगे, दत्त साध्य रचना के बाद उपपत्ति, चाहे उत्पत्ति होता है ना, उत्पत्ति। अभी पहले हमारे टाइम में उपपत्ति आता था, अभी उत्पत्ति आ गया है। हाँ, तो उपपत्ति लिखेंगे और उपपत्ति में हमने अपने उसको प्रूफ करेंगे, उपपत्ति इस तरह से है बच्चा। उपपत्ति पहले उत्पत्ति होता था, फिर उपपत्ति आ गया, थोड़ी बुक बदलती है, थोड़ा बहुत होता रहता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं। देखो अब यहाँ तक बने रहे, अब यहाँ पे आओ जरा, देखो यहाँ पे ध्यान से। उपपत्ति में क्या करेंगे, हम क्या प्रूफ करने जा रहे हैं, हम करने जा रहे हैं पाइथागोरस के प्रमेय को प्रूफ करने जा रहे हैं। तो देखिए इसमें हमको तीन त्रिभुज दिख रहा है। एक तो बड़ा वाला दिख रहा है, जो बड़ा वाला कैसे है, पी क्यू आर, एक बड़ा त्रिभुज, और उसमें एक त्रिभुज छोटा और एक छोटा, तीन भुजा इसमें भी बन रही है ना, देखो एक भुजा दो भुजा उधर गई, तो क्या हो जाएगा, एक बनेगी इस तरह से पी क्यू आर, दूसरी बनेगी क्यू एस आर, तीसरी बनेगी आर एस क्यू। समझ रहे, बीच में 90 डिग्री आना चाहिए, इस तरह से होना चाहिए। तो उपपत्ति में हम लिख लेते हैं, उपपत्ति में क्या क्या हमारा कौन कौन सा त्रिभुज है, पी क्यू आर त्रिभुज पी क्यू आर समरूप, समरूप मतलब उसके जैसा त्रिभुज कौन सा दिख रहा है, तो पी एस क्यू दिख रहा है, पी एस क्यू देख रहे हो क्या, पी एस क्यू 90 डिग्री बीच में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमने लिया पी क्यू आर, तो क्यू हमारा 90 डिग्री बना था कि बना रहा था। अब देखो ले रहे पी एस क्यू, तो वो भी 90 डिग्री बना रहा है, तो क्या होगा, त्रिभुज, हाँ त्रिभुज लिखना चाहिए, त्रिभुज पी क्यू आर समरूप, यहाँ त्रिभुज बनाना बेटा, त्रिभुज पी क्यू आर पी एस क्यू, क्या लिखेंगे, त्रिभुज पी एस क्यू समरूप त्रिभुज। देखो पी क्यू आर लिया, पी एस क्यू लिया, अब क्या लेंगे, क्यू एस आर, समझ रहे हो कि नहीं, एक एक बार देखो बीच बीच में सब आ रहे हैं, क्यू एस आर ले लेंगे, अब त्रिभुज क्यू एस आर, समझ रहे हो क्या, ये बड़ा त्रिभुज, बड़े के सब उसके जैसे ही दिख रहे हैं ना, जैसे एक इंसान बड़ा होता है, छोटे छोटे बच्चे भी है तो छोटा छोटा हाथ पाँव रहेगा, लेकिन रहेंगे उसके जैसे ही, समझ गए क्या, तो वैसे ही त्रिभुज में होता इस तरह से है। अब अगर आ जाओ, ये हमारा बड़ा त्रिभुज है, एक बार और समझाता हूँ, देखो पी क्यू आर त्रिभुज पी क्यू आर, उसमें समरूप क्या है, समरूप मतलब उसके जैसा कौन सा है, पी एस क्यू, ये भी 90 बना रहे थे, वो भी 90 बना रहा है, समझ रहे हो क्या। अब देखो दूसरा क्या है, क्यू एस आर, तो किया क्यू एस आर, तीन त्रिभुज बन चुके हैं। अब इन सबको भूल जाओ, अब हमारा जो खेल शुरू होगा सब इसी पे से खेल शुरू होगा। अब इनके पास आओ, ये बड़ा वाला त्रिभुज है और ये क्या है, छोटा वाला है, और ये बड़ा वाला, ये दोनों छोटे हैं दोनों बड़े, एक बड़ा है दोनों छोटे हैं, तो क्या करेंगे, एक बार बड़े वाले को छोटे के साथ, फिर से बड़े वाले को छोटे के साथ, इस तरह से करेंगे। अब आ जाओ यहाँ पे देखो त्रिभुज पी
त्रिभुज किसमें, पी क्यू, हाँ दोनों त्रिभुज लगे, त्रिभुज, ये तो पहली बात कि हमको एक नंबर डाल के इसको लिखना चाहिए था, चलो वैसे भी चलेंगे, एक नंबर डाल देना चाहिए था यहाँ पे, चलो उसको नीचे कर लेता हूँ। त्रिभुज, त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज पी एस क्यू, समरूप त्रिभुज क्यू एस आर, समझ गए ना, एक नंबर डाल के यहाँ से लिख लिया, समझ गए क्या? हाँ मैं अपने हिसाब से इसको कर रहा हूँ, ऐसे हमने सेटल कर दिया इसको नीचे। अब क्या करेंगे, दूसरे में से दूसरा पॉइंट से शुरू करेंगे, ये पहले बड़ा वाला फिर छोटा वाला लेते हैं। देखो त्रिभुज पी क्यू आर समरूप त्रिभुज पी एस क्यू, इन दोनों को लिया, बताना पड़ता है हर बार कहाँ से लिखे हम लोग, तो लिखेंगे हम लोग कथन एक से, कथन एक से, एक में हमने साबित किया ना बेटा, एक में हमने बताया कि जो है ऐसी ऐसी कंडीशन हमें ड्राइंग में दिख रही है, ड्राइंग में हम जो भी ऑब्जर्व कर सकते थे उसको हमने इसमें बता दिया। अब क्या करेंगे, देखो तीसरे पॉइंट में ऐसा करेंगे कि हम लोग इन, देखो ये भुजा, ये पी क्यू बटे पी एस होगा, समझ रहे हैं ना, और क्यू आर बटे एस क्यू होगा, और फिर पहला दूसरा ऐसा इस तरह से होगा। देखो मैं बता रहा हूँ, पी क्यू बटे यहाँ से क्या हो जाएगा पी एस, समरूपता में पढ़ाया था ना, भुजा के बटे में भुजा होती है, कोण के बटे में कोण होता है, उसी तरह से भुजा है तो भुजा के बटे में भुजा होगी, बराबर। अब देखो यहाँ पे क्यू आर, वहां से क्यू आर लिया, क्यू आर बटे क्या हो जाएगा एस क्यू बराबर, यहाँ से पहला और आखिरी पी आर बटे पी क्यू, यहाँ पे रिजल्ट लिखेंगे, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं सर्वांगसम होती है, समरूप है ना त्रिभुज, समरूपता चैप्टर पढ़ाया था, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं सर्वांगसम होती है, भुजाएं सर्वांगसम होती है, सर्वांगसम का साइन बना दो या सर्वांगसम इस तरह से लिख दो, बात एक ही है, सर्वांगसम होती है। अब क्या करेंगे, देखो इसमें जो ऐसा हमें दिख रहा हो कि क्रॉस मल्टीप्लाई करें, अगर क्रॉस गुणा किया जाए तो स्क्वायर दे दे हमें, तो देखो हमें पी क्यू यहाँ दिख रहा है और यहाँ पी आर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो अगर पी क्यू का गुणा पी क्यू के साथ हो तो स्क्वायर मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और पी क्यू स्क्वायर एक हमें मिल जाएगा, एक मंजिल हमें चाहिए भी वैसी, उस हिसाब से हम सेटल करेंगे। हमारे पास बहुत सारी थालियां हैं, मगर हम वही थाली उठाएंगे कि हमें नॉनवेज खाना है कि वेज खाना है, जो खाना है। तो आ जाओ फोर्थ वाले में, देख लो क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लेंगे पहला पी क्यू बटे पी एस, समझ रहे हो क्या, बराबर, यहाँ से लेंगे, इसे कैंसिल कर देंगे, यहाँ से लेंगे और इसे कैंसिल कर देंगे, तो क्या हो जाएगा पी आर बटे पी क्यू, कहाँ से लिखे, कथन से लिखे हमने, कथन 3 से, तीसरे में से हमने क्या किया, कॉपी किया ना, तो वही बात को लिख दिए। अब क्या करेंगे पांचवें में, देखो पांचवें पॉइंट में आके देख बेटा, ये पी क्यू स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, पी क्यू का गुणा पी क्यू के साथ होता है ना, तो क्या हो जाएगा पी क्यू स्क्वायर बराबर पी आर गुणे पी एस, समझ गए क्या, गुणा करने पर, क्या करने पर, तिरछा गुणा करने पर, तिरछा गुणा करने पर, समझ रहे हो, तिरछा गुणा किया तो हमें ये मिला, तो हमारी एक मंजिल देखो यहाँ से दिखने लग गई, पी क्यू का स्क्वायर आया कि नहीं आया, पी क्यू का स्क्वायर, तो हमारी एक मंजिल जो है पांचवें पे से पूरी हो गई। अब क्या करेंगे देखो जरा, अब हम लोग करेंगे पहला बड़ा वाला और दूसरा छोटा वाला ले लेंगे और सेम प्रोसेस करेंगे जो हमने अभी अभी किया। तो देखो यहाँ पे 6 पॉइंट में क्या लिखूंगा, पहले बड़ा वाले को लिखो, पी क्यू आर, दिख रहा है, त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर, और यहाँ पे क्यू एस आर, समरूप त्रिभुज क्यू एस आर, दिखा क्या, हमने कहाँ से छापा इसको, हमने लिखा कथन किसने से, एक से लिखा, एक से, कथन एक से, समझ लो कि नहीं समझ लो बेटा। तो इस तरह से आप लोग सॉल्व करते रहेंगे और सेम प्रोसेस वही करेंगे। 7th वाले में क्या करेंगे,
पहला पी क्यू बटा, यहाँ से पी क्यू लेते हैं, क्या लोगे क्यू एस को लोगे, यहाँ पे क्या लोगे क्यू आर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, क्यू आर, यहाँ से क्या लिए क्यू आर लिए ना, जब क्यू आर लिए तो उसके बटे में क्या आएगा, वहां से देखो क्यू आर, यहाँ पे एस आर आ जाएगा बराबर। अब क्या लेंगे पहला और आखिरी पी आर, देखो पी आर बटे क्यू आर। यहाँ भी कारण क्या होगा, समरूप त्रिभुज थे ना, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं जो है सर्वांग सम होती है। समझ गए क्या, समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्या होती है, सर्वांग सम होती है। अब देख बेटा 8वें पॉइंट में मैं क्या करने जा रहा हूँ, जो वहां पे किए थे सेम को ढूंढे थे ना, खोजो कहाँ मिल रहा है पी क्यू, हमें क्या मिलना चाहिए क्यू आर मिल जाए, चाहे पी आर मिल जाए जो भी। तो यहाँ पे क्यू आर है, एक ऊपर क्यू आर चाहिए, मिला कि नहीं मिला, तो लास्ट के दोनों ले लेंगे, ये नॉन वेज है इसको निकाल देंगे, हम लोग वेजिटेरियन है। तो क्या करेंगे क्यू आर बटा एस आर बराबर पी आर बटा क्यू आर। कहाँ से लिखा, कथन से मैंने कहाँ से कॉपी कर लिया, देखो 7 से, कथन 7 से ले लिया कॉपी करके, जो काम का चीज था उसे लिख लिया। अब देख बेटा यहाँ पे क्या होगा, हम क्यू आर का गुणा क्यू आर के साथ करेंगे कि नहीं करेंगे, तो क्यू आर का स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, 3 दूना 6 होता है ना, तो ये भी क्यू आर स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो, आठवां पॉइंट हो गया, तो 9वां पॉइंट यहाँ से देखो क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी आर गुणे एस आर बराबर पी आर गुणे एस आर। क्या करने पर, गुणा करने पर, कैसे गुणा करने पर, तिरछा गुणा करने पर। समझ रहे हो कि नहीं। तो अब देखो हमें क्यू आर भी मिला कि नहीं मिला ना बच्चा। तो हमारा मेन पॉइंट क्या हो गया, हमारा मेन पॉइंट हो गया 9th वाला और 5th वाला जो हमको दिए हैं। अब हम इनसे दोनों से तुलना करेंगे, बाकी जो था हमारा वेस्टेज था, उससे कोई खास मतलब नहीं है। तो अब देखो जो कैलकुलेशन करने जा रहा हूँ इस पे जरा ध्यान देने की जरूरत है, एक कैलकुलेशन में बराबर ध्यान देना। देखो क्या करेंगे, कथन 5 को तथा कथन 9 को जोड़ेंगे। तो कथन 5 और कथन 9 को जोड़ने पर यहाँ पे लिखेंगे बच्चा, देखो इधर ध्यान देना, कथन 5 तथा कथन मतलब कहानी, जो कहानी इतनी बड़ी रचे गए ना, उस कहानी 5 तथा 9 को क्या करेंगे, जोड़ने पर हमें क्या मिलेगा, तो उसके हम लोग क्या करेंगे, जोड़ेंगे। लेफ्ट को लेफ्ट के साथ जोड़ देंगे, राइट को राइट के साथ, लेफ्ट को लेफ्ट के साथ, राइट को राइट के साथ। तो क्या लिख दूंगा, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। देखो स्क्वायर वालों को एक साथ ले लिया, ठीक है। चलो अलग मार्कर से लिख देता हूँ, क्यू इसका स्क्वायर कर दिया। अब क्या करेंगे, पी आर गुणे पी एस, पी आर गुणे पी एस, गुणा करेंगे पी आर गुणे पी एस, गुणा करेंगे पी आर गुणे पी एस, गुणा किए ना। अब देखो लेफ्ट को लेफ्ट के साथ जोड़ा था ना, राइट को भी जोड़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि जो लेफ्ट में करेंगे वही राइट में करेंगे। समझ लो क्या, इसमें 1 किलो दे देंगे, इसमें वजन नहीं देंगे तो फिर डिसबैलेंस हो जाएगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, हम यहाँ से ले लेंगे पी आर प्लस पी आर गुणे एस आर। अब आगे कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, हम तो जोड़ किए जा रहे हैं। अब देखो लास्ट में क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दो, देखो अब प्लस, ये तो गुणे में है, ये गुणे में है, और ये क्या है, ये गुणे में है, और ये क्या है, प्लस में हो जाएगा। प्लस में करेंगे तो क्या होगा, देखो जरा इस तरह से, इसको अगर हम लोग ब्रैकेट में भी डाल सकते थे, और वैसे भी देखो यहाँ से क्या कॉमन हो रहा है,
ऐसा क्या है जो प्लस के उस पार भी है और प्लस के इस पार भी है? ऐसा कौन सा दिख रहा है? पी आर, पी आर, हाँ पी आर देखो, ये प्लस है और यहाँ पी आर है, और उधर भी पी आर है, इधर भी पी आर है, दोनों बाजू पी आर है। जब दोनों बाजू पी आर है तो क्या करेंगे, एक पी आर को कॉमन कर लेंगे। तो जब पी आर को कॉमन करेंगे तो इस पी आर से इसमें भाग जाएगी तो क्या बचेगा, पी एस बचेगा, पी एस, और फिर प्लस का प्लस ही रहेगा। और यहाँ से लेंगे, अब इस पी आर में भाग देंगे तो ये पी आर कट जाएगा, क्या बचेगा, एस आर बचेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, एस और आर हमारा बचेगा। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे पी आर, पी आर, पी आर। ब्रैकेट मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ गुणा, जब ब्रैकेट है मतलब इनके बीच में क्या है, गुणा है छुपा हुआ। अब देखो पी एस प्लस एस आर, देखो यहाँ देखो पी एस प्लस एस आर, अगर ये टुकड़ा को और ये टुकड़ा को जोड़ा जाए तो पी आर मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो एक हम इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, पी आर लिख सकते हैं। देखो 1 रुपया और 1 रुपया को 2 रुपया डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, एक टुकड़ा, देखो तो क्या हो जाएगा, पी आर हो जाएगा। तो बराबर पी आर गुणे पी आर क्या हो जाएगा, पी आर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, पी आर का स्क्वायर, पी आर का स्क्वायर या इस तरह से होगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं पी आर का स्क्वायर, और इस तरह से क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे अब इसको भी कॉपी कर लेंगे, इसके बराबर में था ना, तो अब क्या करेंगे, पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर बराबर पी आर का स्क्वायर हो जाएगा हमारा। तो इस तरह से आप देखिए यहाँ पे पी क्यू का स्क्वायर, तो हमें पी क्यू का स्क्वायर मिला कि नहीं मिला। क्यू आर का स्क्वायर, देखो क्यू आर का स्क्वायर मिला बराबर पी आर का स्क्वायर। अब हमारी लाइन को पढ़ते हैं, समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग, ये हमारा कर्ण था, ये हमारा कर्ण था, तो कर्ण का वर्ग, तो ये कर्ण हमारा कर्ण का वर्ग, दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर। देखो पहली भुजा का वर्ग, दूसरी भुजा का वर्ग, पहली भुजा का दूसरी भुजा का वर्ग। तो इस तरह से क्या हो गया, इसी तरह से पाइथागोरस का प्रमेय सिद्ध हुआ। पाइथागोरस का प्रमेय सिद्ध हुआ, नीचे लिख देता हूँ, जगह नहीं है इसलिए। पाइथागोरस का प्रमेय सिद्ध हुआ। तो मैंने आप लोगों को पाइथागोरस का प्रमेय बता दिया। अब क्या करेंगे, इसे जो भी है आप इसे देखते रहिए और करते रहिए, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पाइथागोरस चैप्टर के लिए भी, और आपको बहुत सारे क्वेश्चन जिसमें से बोर्ड में भी आते हैं। तो पाइथागोरस का प्रमेय हमारा इस तरह से सिद्ध हो गया। तब इसके ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है, हमें यही प्रूव करना था। देखो साध्य हमारा क्या था, यही था ना, जो हमारा साध्य था उसको हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। तो इस तरह से मैं पाइथागोरस का प्रमेय, मेरे सर ने भी मुझे बताया था, आप लोग किधर भी ढूंढोगे इस तरह से लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा, किसी और स्टाइल में भले मिल जाए। मेरे सर ने मुझे ऐसा सिखाया था, मैं भी आपको बता दिया। अब आगे आप लोग करिए इसे।